अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स को क्या बोल रहा है, एफ एल्फा। एफ एल्फा का मतलब समझ गए ना, फंक्शन है किसमें, एल्फा में। और वो क्या है देखो, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा जीरो, साइन एल्फा कोस एल्फा जीरो, जीरो जीरो एंड 1। अगर ये दिया हुआ है तो अपने को प्रूफ क्या क्या करना है, देखो तीन चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहले बोल रहा है कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3 होता है। ठीक है यार, अपन जानते भी हैं नॉर्मली भी कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, और वही चीज अपने को प्रूफ करनी है इसके लिए। दूसरी बात बोले ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एफ माइनस एल्फा के इक्वल होता है, एफ ऑफ माइनस एल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी अपन प्रूफ कर देंगे। एफ माइनस एल्फा कैसे निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ना, इसमें एल्फा की जगह माइनस एल्फा रख देंगे तो एफ माइनस एल्फा आ जाएगा, और वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो इसके लिए भी अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। और तीसरा अपने को ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई और इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ इंटू ए, ये प्रूफ करना है। तो ये दोनों बातें तो ऑलरेडी लिखवाई हुई है और ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो करते हैं, तीनों को प्रूफ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ए इनवर्स निकालता हूं। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो क्या आएगा, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और लास्ट में जीरो, साइन एल्फा कोस एल्फा और जीरो, फिर जीरो जीरो एंड 1, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ है, सबसे पहले कोस एल्फा लोगे। एक काम करता हूँ यार, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। ऐसे समझ लो R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, मतलब 1 को ले लिया। क्यों, क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो और 1 आएगा। तो क्या बचेगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। समझ गए ना, कैसे भी सोल्व कर लेना, यही आंसर आना है। कोस एल्फा को कोस एल्फा से मल्टीप्लाई करने पर कोस स्क्वायर एल्फा, फिर माइनस का साइन, और फिर साइन एल्फा को माइनस साइन एल्फा से करने पर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो माइनस माइनस प्लस से साइन स्क्वायर एल्फा। बता दो मेरे को, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 के इक्वल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। क्यों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 0 के इक्वल नहीं होता। इसलिए क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिट्स करेगा, ए इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, अब ए इनवर्स विद्यमान होगा तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए क्या निकालेंगे, पहले अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो उसके लिए एक लाइन लिख रहा हूं, लेट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे का कोफैक्टर क्या मान लिया मैंने, एफ आई जे मान लिया। ठीक है, उसके लिए देखो, इसलिए F11 की वैल्यू हिंदी में क्या लिखोगे, ए आई जे का सेकंड बराबर एफ आई जे। अब F11 निकालो तो वही 1 और 1 तो 2 होता है, तो 2 के कारण प्लस का साइन आएगा। ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। कोस एल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोस एल्फा और माइनस जीरो को जीरो से करने पर जीरो, तो आंसर कितना, कोस एल्फा। ऐसे ही बाकी एलिमेंट निकालते हैं। F12 निकालो, पहले तो माइनस का साइन, ये है 1 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल। साइन एल्फा को 1 से करने पर साइन एल्फा माइनस जीरो को जीरो से करने पर जीरो। आंसर कितना बेटा, माइनस का साइन एल्फा। ऐसे ही F13 प्लस का साइन, ये कैंसिल जीरो मत कर देना इसकी वजह से डायरेक्टली, ये कैंसिल चाहे बाद में जीरो आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा को जीरो से करोगे, जीरो माइनस जीरो, आंसर कितना, जीरो। F21 माइनस का साइन, 21 का मतलब ये कैंसिल होगा। माइनस साइन अल्फा को 1 से करने पर माइनस साइन अल्फा, माइनस जीरो को जीरो से करने पर जीरो, माइनस माइनस प्लस का साइन अल्फा आ गया। F22 प्लस का साइन कैंसिल, समझ गए ना। F22 का मतलब इसके लिए कोस एल्फा के लिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा, कोस एल्फा 0 0 1, कोस एल्फा को 1 से करोगे तो कोस एल्फा और माइनस जीरो। ठीक है ना, 0 इंटू 0 0, तो क्या आ जाएगा, कोस एल्फा आ जाएगा। F23 के लिए पहले तो माइनस का साइन इस जीरो के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 0 0, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, है ना। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 के लिए माइनस 0 प्लस 0 एक ही बात है। F31, ठीक है, F31 निकालो बेटा, ये कैंसिल होगा, 0 माइनस 0 0,
F32 माइनस का साइन पहले तो, बाकी सब बाद में, वही कैंसिल होगा, ये बचेगा, वही आंसर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, -0 + 0 एक ही बात है। F33 मतलब 1 के लिए प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो उसके कारण प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब अपने को क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए। ये ट्रिग्नोमेट्री समझ के घबरा मत जाना, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए रिप्लेस कर दो, लिख दो इनको, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 0, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा, और लास्ट में 0 0 0 1 0 0 1, और इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो देखते हैं ट्रांसपोज करने पर क्या आता है। तो ट्रांसपोज करोगे तो देखो ये लाइन, ठीक है, इससे बन जाएगी ना, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, लास्ट में 0 0 1, तो 0 0 1 हो गया। इस तरीके से क्या आ गया अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला तो तुम लोग जानते हो ना, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बताओ बेटा डिटर्मिनेट ऑफ ए क्या है, तो डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू तो कितनी है, 1 है। अरे डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा ना, और आंसर कितना आ जाएगा, केवल एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब कितना, कोस अल्फा साइन अल्फा 0, कोस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, और लास्ट में 0 0 1, तो 0 0 1। ध्यान रखना ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों ही बराबर हैं। दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रखोगे, 1/1 करते तो क्या फायदा होता है यार, 1/1 तो 1 ही होता है, और 1 को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ही आएगा। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब अपने को वो प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कुछ किया है इसको मिटा रहा हूं, और यहाँ पे कुछ काम की बातें लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, देखो ए दिया हुआ था और अपन ने निकाल लिया ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों एक ही बात है ना, तो ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, और वो कितना आ गया उसको लिख देता हूं। वो आ गया कोस अल्फा साइन अल्फा 0, कोस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, लास्ट में 0 0 1, यही आ गया। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें लिखी हुई है उन सबको मैं मिटा देता हूं। ठीक है ना, ध्यान रखना एडजॉइंट ऑफ ए और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना, कौन कौन, एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स। अब देखो पहली बात प्रूफ करते हैं अपन, क्या, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3। देखो तो ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इनवर्स दिया हुआ है, यही है, कोस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा। एक चीज बता दूं, ए इनवर्स पहले लिखा हुआ है तो पहले ए इनवर्स ही लिखोगे, ऐसे नहीं खुद की कलाकारी दिखा दे। माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ए से। ए का मतलब ये, ठीक है, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करना तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, कर दो। देखो ये लाइन पहले इससे, तो कोस अल्फा को कोस अल्फा से करने पर कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से करने पर साइन स्क्वायर अल्फा, और 0 को 0 से करने पर 0। ठीक है, ये इससे, तो कोस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करने पर माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा को कोस अल्फा से करने पर साइन अल्फा कोस अल्फा, और प्लस लास्ट में 0 को 0 से करने पर 0। कोस अल्फा को 0 से करोगे 0, साइन अल्फा को 0 से करोगे 0, और 0 को 1 से करोगे 0। मतलब क्या आएगा, 0 + 0 + 0। बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं ना ऐसे, 0 + 0 + 0, मैथ में भी 0, संस्कृत में भी 0, हिंदी में भी 0। अच्छा वो संस्कृत हिंदी तो चलती है नहीं, हिंदी तो चलती है यार, है ना। हाँ, तो उस हिसाब से। उसके बाद देखो माइनस साइन अल्फा को कोस अल्फा से करोगे तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा,
माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा को साइन अल्फा, अरे समझ तो रहे हो ना यार, इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे करूंगा, कोस अल्फा साइन अल्फा और जीरो, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करने पर प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस कोस अल्फा को कोस अल्फा से करने पर प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस वही अपना जीरो, माइनस साइन अल्फा को जीरो से करोगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, चेक कर लो, जीरो प्लस जीरो, लास्ट जीरो को कोस अल्फा से करने पर जीरो, जीरो वन को जीरो से करने पर जीरो, जीरो जीरो जीरो, यहाँ जीरो प्लस जीरो वन को जीरो से, यहाँ जीरो जीरो और वन को वन से करने पर वन, कहीं लिख मत देना, जीरो जीरो एंड वन, ठीक है ना, समझ गए होंगे कहाँ लिखा हुआ है ना, तुम तो कॉपी में ढंग से लिखना, जीरो प्लस वन, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। तो ए इनवर्स इंटू ए चेक करो क्या आता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन, और वन में जीरो ऐड करोगे तो कितना आएगा, वन ही तो आएगा, यहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा और यहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा दोनों सेम है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो, जीरो 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 जीरो, साइन अल्फा कोस अल्फा, अरे वो समझ गए ना, जीरो हो जाएगा, फिर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, लास्ट में जीरो जीरो एंड वन, जीरो जीरो एंड वन, और ये किसके इक्वल है बेटा, I3 के इक्वल है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्या, ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, I3 के इक्वल होता है। पहली बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई, सबसे पहले ये प्रूफ करवा रहा है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड में प्रूफ करवा रहा है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एफ माइनस अल्फा के इक्वल होता है। ए इनवर्स ये है, ये किसके इक्वल है बेटा, एफ माइनस अल्फा के इक्वल है। चेक कर लेते हैं यार, एफ माइनस अल्फा निकाल के कि वो इसी के बराबर आता है या नहीं आता, तो निकालो एफ माइनस अल्फा, निकालो एफ माइनस अल्फा। तो एफ माइनस अल्फा का मतलब समझ गए ना, अल्फा की जगह क्या लिखना है अपने को, माइनस का अल्फा लिखना है। अरे जैसे ये एफ अल्फा लिखा हुआ है, एफ अल्फा, तो यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, तो एफ माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ, अल्फा की जगह क्या आ गया, माइनस अल्फा। इसका मतलब यहाँ जहां जहां अल्फा लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख दो, माइनस का अल्फा लिख दो। तो देखो कोस अल्फा, तो इसको लिख दो कोस माइनस अल्फा, कोस माइनस अल्फा, फिर माइनस साइन माइनस अल्फा और जीरो, अल्फा की जगह क्या लिख दो, माइनस अल्फा लिख दो। साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो, तो क्या लिखोगे, साइन माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा और जीरो, और लास्ट में जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। अब ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तुम्हारे को। तुम लोग जानते हो यार, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा के ही इक्वल होता है, उसमें माइनस बाहर नहीं आता। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो, ये किसी को समझ में नहीं आया हो कि यहाँ पे मैंने कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, तो जो वीडियो देखना तुम लोग क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अभी रनिंग में है ना, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसका जो ये जो फॉर्मूले उनका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे तुम लोग देख लेना अगर किसी को समझ में नहीं आए हो तो। और अभी जो आज भी मैंने फॉर्मूले डाले हैं उसमें क्लास 11th वाली में, और जो कल अपनी वीडियो आई थी ना क्लास 11th में, उसमें भी मैंने फॉर्मूले डाले हैं। तो वो जो फॉर्मूले, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले नहीं पता है तो ये जो मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उन सबको देख लेना। वहां पे मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे करवा रखे हैं, ठीक है। तो वो तुम लोगों को देख लेना, कंपलसरी है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम लोगों को याद होने ही चाहिए। तो अब देखो यहां जाओ, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एल्फा, एफ माइनस एल्फा है, देखो कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कोस थीटा के, तो ये कोस एल्फा हो गया। साइन माइनस एल्फा, साइन वाले में तो माइनस बार आता है ना, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन एल्फा जीरो। साइन माइनस एल्फा वही माइनस आ गया, तो माइनस साइन एल्फा। कोस माइनस एल्फा में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोस एल्फा जीरो, जीरो जीरो वन। देखो तो सही यार, ये एफ माइनस एल्फा ए इनवर्स के बराबर आया कि नहीं आया। देखो एफ माइनस एल्फा इक्वल टू ए इनवर्स लिखा मैंने, ए इनवर्स क्या है, कोस एल्फा साइन एल्फा जीरो, कोस एल्फा साइन एल्फा जीरो, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा जीरो, माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा जीरो, जीरो जीरो वन, तो जीरो जीरो वन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस एल्फा किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर। और इस तरीके से अपने सेकेंड वाला
ये जो सेकंड प्रूफ पूछ रहा था वो भी प्रूफ हो गया। ऐसे देखो थर्ड नंबर पे भाई साहब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, किससे पता है? मल्टीप्लाई करवा रहे हैं मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स ए को भाई साहब एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो ए इनवर्स के बराबर है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके बताया था, ये रहा। उस टाइम पे क्या आया था, वो i3 के इक्वल आया था। लेकिन यार चाहिए तो डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू i3, तो तुम लोग एक चीज जानते हो यार, डिटर्मिनेट ऑफ ए तो 1 के इक्वल है। अरे डिटर्मिनेट ऑफ ए तो 1 के इक्वल है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो वहां पे क्या लिखोगे, थर्ड वाला करोगे उसमें क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या आएगा, ऐसे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक बात बताओ, इस तरीके से लिखने के बाद इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 1 इंटू क्या फर्क पड़ गया यार, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 का मतलब तो क्या है बेटा, डिटर्मिनेट ऑफ है, और ये क्या आएगा इंटू i3 आएगा। तो इस तरीके से, और जब इनको पलट के मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी यही आएगा। अगर समझ में आ जाए तो बता देना, समझ में नहीं आए तो भी बता देना, मैं दोबारा से करवा दूंगा। वैसे मेरे को नहीं लगता यार इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, आराम से तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जय हिंद जय भारत।